नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत करते हैं। खबर देख रहे हैं बुलंदशहर से, जहां आपको बता दें अरनिया थाना क्षेत्र के गांव गंगावाली में मामूली विवाद के बाद 37 वर्षीय युवक यतेंद्र सिंह पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई है। युवक के हाथ और टांग में गोली लगी है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि घटना से एक दिन पहले गाड़ी लगाने को लेकर विवाद हुआ था। हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घायल यतेंद्र को सूरजमल जाटिया अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो करीब आधे घंटे तक इलाज के लिए भटकता रहा। परिजनों के हंगामे के बाद डॉक्टर्स ने उसे हायर सेंटर रेफर करा है। मामले की सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की है। आरोपी की तलाश में दबिश भी दी जा रही है। बुलंदशहर से ब्यूरो रिपोर्ट। सत्येंद्र है मेरा नाम। अस्पताल में कितनी देर हो गई? क्या मतलब 1 घंटा के करीब हो गया। कोई डॉक्टर मतलब इलाज नहीं कर रहा है यहाँ पे। और नहीं यहाँ नहीं थे। अच्छा, और मामला हुआ? ये इसके 4 गोली लगी हुई है। अच्छा, हाँ। कौन है आपके जिनके? मेरा भाई है, चाचा का लड़का है ये। किस बात का मतलब? पुरानी रंजिश? ना कोई रंजिश नहीं। उसकी गाड़ी खड़ी थी बंटी की रात, इसने हटाने के लिए कहा, उसने भी मतलब वो बुरा मान के हटाने के लिए कैसे कह दिया और बदमाश लाया वो। और थाना औरंगाबाद के ग्राम पाली बेगपुर में लगभग 9:30 बजे एक युवक को उसके आसपास कुछ लड़के थे जिनके द्वारा साजिश या दुर्घटनावश गोली मारी गई है, जिसमें युवक घायल हुआ है। इसे उपचार के लिए तत्काल थाना औरंगाबाद पुलिस के द्वारा जिला अस्पताल ले जाया गया है। वहाँ डॉक्टरों के द्वारा उसकी स्थिति सामान्य बताई गई है। घटना की सूचना पर तत्काल थाना औरंगाबाद पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर आसपास के थानों की पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल प्रारंभ की गई है। जिले के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान 17 वर्षीय युवती राखी की मौत हो गई है। परिजनों के अनुसार अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है और जमकर हंगामा भी किया जा रहा है। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने इलाज नहीं किया और राखी को कंपाउंडर के भरोसे ही छोड़ दिया। राखी को मिर्गी के दौरे पड़ते थे और इसी को लेकर परिजन उसे JR अस्पताल प्राइवेट लिमिटेड में भर्ती कराया था। आपको बता दें, इलाज के नाम पर 72 घंटे का समय देकर परिजनों को भरोसे में रखा गया, लेकिन अचानक युवती की मौत हो गई। गुस्साए परिजनों के बीच हंगामे के बीच डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ मौके से फरार हो गए। वही सूचना पर पहुंची सिविल लाइंस पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लिया है। मामले की जांच जारी है। रामपुर से शाहबाज खां की रिपोर्ट। कंपाउंडर था सर, सही है। उसके बाद में ये ख़त्म हो गई। उसके बाद में ये फ़ोन पे बात कर रहे थे, इधर भी इधर देख नहीं रहे थे। उसके बाद में जब मर गई, उसके बाद में इन्होंने एम्बुलेंस को फ़ोन करा, बहाने का मार के एम्बुलेंस का बहाना ले देंगे। उसके बाद में ख़त्म हो गई। उसके फिर सांसें कह रहे फूंके मारो, उल्टी सीधी फूंके मारी, वो ख़त्म हो, क्या बोलेगी। उसके बाद में सब भाग गए, कोई नहीं बचा। खबर आ रही है, जहां बता दें नानपारा क्षेत्र में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज आरोपी शेरू के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कोर्ट के आदेश पर शेरू की अपराध से अर्जित संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। कलेक्टर कोर्ट के निर्देश के अनुसार आपको बता दें, तहसीलदार और पुलिस क्षेत्राधिकारी ने ही संयुक्त रूप से ये शेरू की जमीन को कुर्क किया है। शेरू पर 1 दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज है। साथ ही मुकदमे दर्ज होने के बाद जिसमें गंभीर धाराओं में मामले शामिल भी हैं। प्रशासन की यह कार्रवाई कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है और ये संदेश देती है कि अपराध कर अर्जित संपत्ति अब सुरक्षित नहीं रहेगी। कुर्की में कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा, जिससे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बनी रही। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। आज जिलाधिकारी महोदय द्वारा पारित आदेश अंतर्गत गैंगस्टर एक्ट 14(1) धारा ये अभियुक्त शेरू पुत्र सलीम निवासी कसाई टोला नानपारा की अवैध गतिविधियों से अर्जित संपत्ति जो घाटा संख्या 1311 है, मौके पे आदेश के अनुपालन में कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। वीरांगना अवंतीबाई लोधी स्वशासी मेडिकल कॉलेज में विश्व ORS दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम का नेतृत्व प्राचार्य डॉक्टर रजनी पटेल ने किया।
बता दें आपको, पीडियाट्रिक वार्ड में आयोजित इस जागरूकता अभियान में सीएमएस डॉक्टर सुरेश चंद्र, साथ ही बाल रोग विशेषज्ञ, नर्सिंग स्टाफ और अन्य विभागीय कर्मी भी मौजूद रहे। इस दौरान मरीजों और परिजनों को ओआरएस के महत्व बताते और बनाने की विधि, सेवन के सही समय की जानकारी दी है। आपको बता दें, साथ ही पोस्टर, पर्चे और लाइव डेमो के माध्यम से भी संदेश प्रसारित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य जनमानस को स्वास्थ्य के प्रति सजग बनाना रहा। एटा से इराज अली की रिपोर्ट। आज वर्ल्ड ओआरएस डे है, तो डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स की तरफ से डॉक्टर ए सिंह सर, विभागाध्यक्ष एवं डॉक्टर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ से बैच 21 के द्वारा एक आयोजन किया गया इस पे, जिसमें कि सभी माताओं को उनके बच्चों के बारे में, ओआरएस के बारे में जानकारी देने के लिए प्रोग्राम रखा गया। नागपंचमी के पावन अवसर पर चौरसिया समाज द्वारा मंगलवार को नाग देवता मंदिर से भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया है। ये धार्मिक यात्रा दोपहर बाद पान मंडी से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए नाग देवता मंदिर पर समापन पहुंची। आपको बता दें, यात्रा का शुभारंभ विधिवत पूजा अर्चना और मंगल कलश यात्रा के साथ हुआ। महिलाओं ने सिर पर कलश रखकर नगर भ्रमण किया और देशवासियों की सुख समृद्धि और कामना की। राज ने पत्नी के नाम लेते हुए लाइव वीडियो बनाया और विष पदार्थ का सेवन कर लिया। वीडियो वायरल होते ही घर में कोहराम मच गया। परिजन तत्काल युवक को अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पत्नी के पिता लगातार खेत की वसीयत का दबाव बना रहे थे और दहेज उत्पीड़न में फंसाने की भी धमकी दे रहे थे। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हाउस भेजकर जांच शुरू कर दी। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं। जनपद के हरैया थाना क्षेत्र अंतर्गत बिजरा गांव के पास नेशनल हाईवे पर अयोध्या से दर्शन कर लौट रहा एक परिवार भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गया। तेज रफ्तार अर्टिगा कार एक ट्रक में पीछे से जा घुसी और जिससे कार के परखच्चे उड़ गए और 9 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। आपको बता दें, हादसे के बाद हाईवे पर घंटों अफरा तफरी का माहौल बना रहा। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और हरैया पुलिस और एनएचआई की टीम ने घायलों को तुरंत सीएचसी पहुंचाया है। आपको बता दें, कप्तानगंज पहुंचाया है। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर्स ने 2 गंभीर घायलों अनन्या और शशिकला को जिला अस्पताल बस्ती के लिए रेफर कर दिया है। परिवार अयोध्या दर्शन के बाद वापस खलीलाबाद लौट रहा था। आपको बता दें, तभी बिजरा गांव के पास हादसा हो गया। स्थानीय लोगों ने तत्काल रेस्क्यू में सहयोग किया और प्रशासन की मदद की। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। एटा से खबर देख रहे हैं, जहां थाना सकीट क्षेत्र के गांव गड़िया कोची में एक दर्दनाक हादसे में ट्रक में सवार हेल्पर की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक ट्रक को मोड़ते समय हेल्पर कंडक्टर साइड में बैठा था, तभी हाई टेंशन लाइन की टच हो गई उससे और हेल्पर को जोरदार करंट लग गया। मृतक की पहचान अनुराग के रूप में हुई है, जो जनपद फिरोजाबाद के गांव नंदपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। वो ट्रक चालक संदीप के साथ बतौर हेल्पर का काम करता था। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है। नेटा से इराज अली की रिपोर्ट।
श्री हनुमान मंदिर तालाब परिसर में नाग पंचमी के अवसर पर आयोजित गुड़िया मेला और खेल प्रतियोगिताएं धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुई। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी मंदिर परिसर को विद्युत झालरों और पुष्पों से सजाया गया था, जहां सुबह से ही श्रद्धालु और हनुमान भक्त जुटने लग गए थे। कबड्डी प्रतियोगिता में दीवानगंज की टीम ने बाजी मारी, जबकि मंदा की टीम उपविजेता रही। बता दें, लंबी कूद प्रतियोगिता में अशोक नायक ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि अनिल वर्मा द्वितीय और हर्षु तृतीय स्थान पर रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसडीएम सदर नैन्सी सिंह और शहर कोतवाल नीरज कुमार यादव ने विजेताओं को शील्ड, मेडल्स और पौधे और उपहार देकर सम्मानित किया। एसडीएम नैन्सी सिंह ने अपने संबोधन में कहा, खेलों से न केवल शारीरिक विकास होता है बल्कि आपसी भाईचारा भी बढ़ता है और हमें गांव की प्रतिभाओं को संवारने और उन्हें मंच देने की आवश्यकता है। प्रतापगढ़ से गणेश राय की रिपोर्ट। बहराइच से खबर देख रहे हैं, जहां जनपद के मेडिकल कॉलेज स्थित महिला अस्पताल में एक गर्भवती महिला और उसके पेट में पल रहे बच्चे की मौत के बाद हड़कंप मच गया। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया है। परिजनों के मुताबिक गर्भ में बच्चे की मौत से पहले ही हो चुकी थी। महिला को तेज पेट दर्द के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन घंटों तड़पने के बावजूद कोई डॉक्टर उसे देखने नहीं आया। लगभग 3 से 4 घंटे बाद जब इंजेक्शन लगाया गया तो कुछ देर बाद महिला की मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि अगर समय पर इलाज मिलता और सही दवा की जाती तो महिला की जान बच सकती थी। इस घटना के बाद अस्पताल परिसर में भारी भीड़ जाम हो गई है और माहौल तनावपूर्ण हो गया है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। हम कल हमारी बहू डिलीवरी था, कोट बाजार ले गए थे एम्बुलेंस से, वहाँ डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। यहाँ रात ही में हम आ गए। इसके बाद बच्चा भी मार दिए और रहा साल हमारे बहू को भी मार डाले। किसने? डॉक्टर ने, प्रिंसिपल सेमो। यहाँ कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। कहाँ पर आपने भर्ती कराया? ये क्या नाम, जनाना हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल? हाँ सरकारी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज बहराइच। अच्छा, फिर क्या हुआ? एक्सपायर हो गई। प्रिंसिपल ने क्या कहा? प्रिंसिपल ने कहा कि अब समझो खत्म हो गई, अब नहीं है, अब हमारे यहाँ कुछ गड़बड़ नहीं हुआ। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हो? हम चाहते हैं इसको बाहरी जांच हो, बाहरी टीम जांच करे। यहाँ का तो डॉक्टर देखेंगे सब। मुकदमा दर्ज कराना चाहते हो? बिल्कुल दर्ज कराना चाहते हैं। ऐसा है कि ये सुबह आए थे और ये इनको एक मरा ही में आए थे। अच्छा, रात में आए थे। इनको सुबह करीब 10 बजे एक मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। उसके बाद से इनको ऊपर वार्ड में शिफ्ट कर दिया वेट एंड वॉच के बाद से। लेकिन इनकी करीब क्या बजे इनकी तबीयत खराब? 5 बजे के करीब तबीयत खराब हुई और उसके बाद से अचानक इनको सीने में दर्द हुआ और फिर उसके बाद एक इंजेक्शन लगा। उसके बाद ये 10-15 मिनट के बाद ख़त्म हुए। इनको एस्पिरेट रिसस्टेट करने के लिए दिया गया, लेकिन ये रिवाइव नहीं की। असल में ऐसा होता है कि जैसे जब पेट में बच्चा मर जाता है तो थ्रोम्बो एम्बोलिक एपिसोड होता है, तो उससे जाके क्लॉट कहीं सीने में जम गया है, उससे इनको हार्ट अटैक हुआ, उसी की वजह से खत्म हो गया। कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से जनपद बहराइच पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं अवध पूर्वांचल के प्रभारी नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने अखिलेश यादव द्वारा संसद में उठाए गए सवाल का समर्थन करते हुए तंज कसा है कि जिन विमानों की पूजा नींबू और मिर्ची से की गई, सरकार बताए कि उन्होंने उड़ान कहां भरी है। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कांग्रेस पर की गई टिप्पणी का जवाब देते हुए सिद्दीकी ने बिना नाम लिए पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा, जब आपके नेता पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाते हैं तब किसकी भूल है। पीएम मोदी की विदेशी यात्राओं को लेकर भी कांग्रेस नेता ने कटाक्ष किया और कहा कि गूगल पर देखिए, सबसे ज्यादा विदेश दौरे करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। सवाल यह है कि इन दौरों का देश से क्या फायदा है। आपको बता दें, प्रियंका गांधी के बयान का समर्थन करते हुए सिद्दीकी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पर्यटकों को भगवान नहीं आतंकवादियों के भरोसे छोड़ा गया था और भारत की सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब देकर साहस दिखाया। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। भगवान भरोसे नहीं छोड़ा, भगवान भरोसे के साथ साथ
आतंकवादियों के भरोसे छोड़ दिए। मैं एक कदम और आगे बोलता हूँ, और पर्यटक ही नहीं मारे गए वहां, कश्मीरी जो घोड़े वाला था वो भी मारा गया, जो बचा रहा था उनको और पर्यटकों को वो भी मारा गया। आज कहते हो जीरो टॉलरेंस है, योगी जी आप कहते हो अपराध नाम की कोई चीज नहीं है। मैं दूर नहीं जा रहा हूं, आपके बहराइच की बात करता हूं। बहराइच में अभी 10 दिन पहले हमें खबर मिली कांग्रेसियों को कि आपके जिले में कोई जंगल पार करके जोड़ौली या जोखौली कौन थाना है, सुजौली थाना, वहां पर 4-5 नाबालिग बेटियों की नहीं बल्कि 4-5 साल की बच्चियों की इज्जत एक व्यक्ति ने लूटी है। हमारी पार्टी ने एक टीम गठित की मेरी अध्यक्षता में, मैं 17 लोगों के साथ वहां पहुंचता हूं। आप भी गए थे, तो मैं वहां पहुंचता हूं, मैं देखता हूं कि वहां 2 अनुसूचित जाति की बच्चियां, 5-5 साल की बच्चियां, उनको छोटे से उठा ले गए, उनके साथ रेप किया गया, बलात्कार किया गया। एक मुसलमान की लड़की 6 साल की थी, एक चौहान बिरादरी की लड़की यानी लोनिया चौहान बिरादरी की लड़की 5 साल की थी। इतनी सहमी हुई थी कि वो हमारे पास हमारे डर के नहीं आ रही थी। हम वहां मौके पे गए, पार्टी ने जो आर्थिक मदद और जुलूसी मदद जो थी वो पार्टी ने मदद की। मोदी जी अभी श्रावस्ती में एक नाबालिग बेटी की इज्जत लूटी गई, कहाँ बुलडोजर आपका? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मुरादाबाद के जिलाधिकारी अनुज कुमार सिंह के साथ मंडी समिति परिसर में अतिक्रमण को लेकर बैठक की, जिसमें विवाद का समाधान भी निकल आया है। आपको बता दें, बैठक में ये तय किया गया है कि मंडी परिसर की जर्जर दुकानों को गिराकर उसकी जगह पर नई दुकानें बनाई जाएंगी, जिन्हें नियमानुसार संबंधित दुकानदारों को आवंटित किया जाएगा। साथ ही प्रशासन ने यह भी साफ किया है, जो अतिक्रमण पहले हटाया गया है उसे दोबारा स्थापित नहीं होने दिया जाएगा। इसके अलावा जो अतिक्रमण अभी भी अवैध रूप से बना हुआ है उस पर जल्द ही अभियान चलाकर सख्ती से हटाया जाएगा। बता दें, भाजपा नेताओं ने प्रशासन की इस पहल का समर्थन किया है और व्यापारियों से भी सहयोग की अपील की है, ताकि शहर को सुरक्षित सुव्यवस्थित तरीके से अतिक्रमण मुक्त बनाया जा सके। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। सर, आज भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का देखिए, मंडी में कुछ दुकानें हैं कि काफ़ी पुरानी बनी हुई है, उनके जीर्णोद्धार का प्रस्ताव गया हुआ है और साथ ही कुछ नए चबूतरे और नई दुकानें बनाने का भी प्रस्ताव गया हुआ है, जो कि बिल्कुल शीघ्र ही उसमें स्वीकृति हमें अपेक्षित है और जल्दी उस पर काम शुरू कराया जाएगा। इसके पूर्व भी जो मंडी में कुछ जो अवैध निर्माण अथवा अवैध अतिक्रमण हुए थे उनको हटाने की कार्रवाई की गई थी। उसके उपरांत कुछ लोगों ने पुनः उसको आगे बढ़ा लिया था, बना लिया था, तो आज फिर से कुछ जो अवैध अतिक्रमण थे उनको हटाया गया है। इसमें उद्देश्य किसी व्यवसाय को बाधित करना या किसी को परेशान करना नहीं है और जो भी वहाँ पे लाइसेंसीधारी हैं उनको हम लोग फैसिलिटेट करेंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन क्योंकि अवैध अतिक्रमण जो नया निर्माण इत्यादि होना है उसमें बाधक था, इसके लिए उसको आज ये कार्रवाई की गई। मंडी समिति के प्रकरण के संबंध में जो आज कार्रवाई हुई थी उसके परिप्रेक्ष्य में माननीय महापौर जी, माननीय नगर विधायक जी और अपने क्षेत्रीय महामंत्री श्रीमान हरिओम शर्मा जी के नेतृत्व में और हमारे दोनों जिले के अध्यक्ष के नेतृत्व में हम सब लोगों ने जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी और एसपी सिटी साहब के माध्यम से हम लोगों ने वार्ता करके इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हमारी वार्ता सौहार्दपूर्ण वातावरण पे हुई है। सामान्य रूप से मंडी समिति चलेगी और बहुत जल्द ही दुकानों का निर्माण कराकर जिसका प्रस्ताव शासन को गया है शीघ्र ही वो प्रस्ताव पारित हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत रामपुर में एक बार फिर बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली है। रामपुर नगर पालिका ने ज्वालानगर स्थित आगपुर रोड पर श्रम विभाग की जमीन पर बने अवैध मकानों और दुकानों को बुलडोजर चलवा दिया है। आपको बता दें, आगापुर रोड पर श्रम विभाग की जमीन पर बने अवैध मकानों और दुकानों पर बुलडोजर चलवा दिया गया है। इस कार्रवाई से पहले नगर पालिका द्वारा चिन्हित दुकानों और मकानों पर लाल निशान लगाए गए। बताया जा रहा है कि ये कब्जे कई वर्षों से अवैध रूप से
जमाए गए थे। कार्रवाई के दौरान नगर पालिका ईओ, पालिका कर्मचारी और भारी संख्या में पुलिस और बल मौके पर मौजूद रहा। प्रशासन की इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं कुछ लोगों ने विरोध भी जताया है, लेकिन पुलिस ने मौके की स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रित में रखा। रामपुर से शहबाज खान की रिपोर्ट। एटा से खबर देख रहे हैं, जिसमें जिले में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। थाना मिधौली कला क्षेत्र के गांव नगला सिद्धू में एक जर्जर मकान की दीवार भरभरा कर गिर गई, जिसकी चपेट में आकर एक बुजुर्ग मलबे में दब गया। आपको बता दें, परिजनों ने बुजुर्ग को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज ले जाकर भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं प्रशासन ने जर्जर मकानों को लेकर ठोस कदम उठाने की मांग की गई है प्रशासन से। आपको बता दें, एटा से एराज अली की खास रिपोर्ट देख रहे थे हम। और इसी बीच खबर देख रहे हैं मिर्जापुर से, जहां आपको बता दें, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के महिलाओं को लेकर दिए गए विवादित बयान को लेकर देश भर में विरोध तेज हो गया है। महिला आयोग ने जहां उन्हें नोटिस भेजा है, वहीं कई जगह एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। इसी क्रम में मिर्जापुर की महिलाओं ने भी इस बयान पर नाराजगी जताई है। हमारे संवाददाता एहसन यादव ने जब महिलाओं से बातचीत की तो उन्होंने खुलकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। देखिए उनकी स्पेशल रिपोर्ट में। से बड़ी बहस चल रही है। महिलाओं के खिलाफ जो विवादित बयान अनिरुद्धाचार्य ने दिया है, उस विवाद को लेकर, उस बयान को लेकर महिलाओं के अंदर एक नाराजगी है, एक आक्रोश है, एक गुस्सा है। ऐसी क्या बात है कि महिलाओं के अंदर वो गुस्सा है? वो गुस्सा इसलिए है कि अनिरुद्धाचार्य का बयान ये है कि लड़कियों की जो शादी का होनी चाहिए वो 14 वर्ष, 16 वर्ष यानी 25 वर्ष के अंदर होनी चाहिए। और उनका यह भी बयान है कि 25 वर्ष तक होते होते लड़कियां 4 जगह मुंह मार लेती हैं। इन बातों को लेकर महिलाओं के अंदर बहुत ही आक्रोश है कि एक संत और एक साधु होने के नाते उनको अपने मुख से ऐसी वाणी, वो भी महिलाओं के खिलाफ, नहीं निकालनी चाहिए। आइए हम बात करते हैं यहाँ पे वर्किंग, नॉन वर्किंग और सोशल महिलाएं, उनसे जानना चाहते हैं कि आखिर ये जो बयान दिया गया है कि जो लड़कियों की शादी है वो 14 साल में हो जानी चाहिए, क्या आप सहमत हैं? नहीं। क्यों नहीं होनी चाहिए? 14 वर्ष की लड़कियां नाबालिग होती हैं। नाबालिग? हाँ। तो अनिरुद्धाचार्य तो कह रहे हैं कि 14 से 16 साल में कर देनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए अब। और जब बड़ी हो जाती है 20, 22, 25 साल की तो 4 जगह मुंह मार लेती है। ये सब गलत बात है सर। गलत बात? हाँ। सब लड़कियां एक तरह नहीं होती हैं। मतलब सब लड़कियां एक तरह नहीं होती हैं। तो आप बताइएगा मैम, क्या है इनके विचार से कि क्या लड़कियों के अंदर ये, आप भी एक महिला हैं, तो क्या आप सोचते कि लड़कियों की शादी 14-16 वर्ष तक हो जानी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तो क्यों? ये बहुत ही गलत बयान इन्होंने दिया है अनिरुद्धाचार्य जी ने। 14 साल की लड़कियां बिल्कुल फूल जैसी छोटी होती हैं, वो बिल्कुल उस समय उनका ग्रोइंग स्टेज होता है, उस समय वो बढ़ ही रही होती हैं, एकदम नाजुक होती हैं बच्चियां। और आज के समय में सबको पढ़ने लिखने हर चीज का करने का एकदम स्वतंत्रता है। बच्चे अगर बढ़ेंगे नहीं, बड़े होकर पढ़ेंगे नहीं, शादी करके घर बसाएंगे तो क्या केवल यही होगा? आज के समय में लड़कियां एरोप्लेन चला रही हैं, पेट्रोल पंप पे ठेला चला रही, रिक्शा चला रही, क्या नहीं कर रही हैं लड़कियां? तो इस तरीके का बयान देना उचित नहीं है। लेकिन वो कह रहे कि अगर 25 साल की हो जाती तो 4 जगह मुंह मारती। ये बहुत गलत बात है। कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि किसी परिस्थितियों में वो ऐसा कर बैठती हो, लेकिन सब कोई ऐसा है, ऐसा नहीं है। ये बहुत गलत बात कह रहे हैं, ये नहीं कहना चाहिए। वो तो महिलाओं के वेशभूषा पे, कपड़े पे भी उन्होंने प्रश्न उठाया कि इनको क्या पहनना चाहिए। नहीं, ये गलत बात है। देखिए, वेशभूषा नहीं, इंसान की मानसिकता में गंदगी होती है। अगर जो पुरुष वर्ग होता है या महिलाओं के कपड़े देखे, हम आज के समय में सुनते हैं कि 2 साल, 4 साल, 10 साल की बच्चियों साथ भी वो बच्चियां क्या पहने रहती हैं, उनके बच्चियों के शरीर में क्या दिखता है उनको, हमको समझ में नहीं आता है। ये कहना गलत बात है। तो आइए देखिए, हम ये तो हाउस वाइफ है, इनसे जानना चाहते हैं कि ये बताइए कि जो कथावाचक है उनका कहना है कि लड़कियों की शादी
14 से 16 साल में हो जानी चाहिए। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है जीने। लड़के 14 और 15 वर्ष में शादी हो जाएगा तो वो तो घर गृहस्थी में व्यस्त हो जाए, अपनी जिंदगी तो जी नहीं पाएंगी, न आगे बढ़ पाएंगी। ऐसे करने में बहुत लोग से लोग हैं, सबकी गलती सब एक बराबर नहीं होता है। लेकिन जब बड़ी होती जाएंगी 20-25 साल में वो 4 जगह मुंह मार के तब जाएंगी। बिल्कुल नहीं, किसी न किसी की मजबूरी होती, सब एक बराबर थोड़ी होता है। किसी की मजबूरी होती है, होता है बाई चांस कभी कोई ऐसा कर जाता है जो छोटे। खबर देख रहे हैं जहां आपको बता दें, थाना औरंगाबाद क्षेत्र के बैकपुर गांव में बीती रात हुई फायरिंग के मामले में नया मोड़ सामने आया है। बता दें, प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि गोली अज्ञात हमलावरों द्वारा नहीं बल्कि लापरवाही में चली थी। जानकारी के अनुसार कृष्ण कुमार शर्मा की लाइसेंस पिस्टल से गोली चलने से लक्ष्मण शर्मा घायल हो गया। गोली उसके पेट में लगी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें, पुलिस ने आरोपी कृष्ण कुमार को हिरासत में ले लिया और घटना में प्रयुक्त पिस्टल को भी कब्जे में ले लिया गया। आरोपी से पूछताछ जारी है, जबकि पुलिस ने पूरे मामले की गंभीरता से जांच भी की है और अभी भी लगातार जारी है। आपको बता दें, घायल का उपचार अस्पताल में चल रहा है। बुलंदशहर से शहरोज खान की रिपोर्ट। जनपद बुलंदशहर के थाना औरंगाबाद के ग्राम पाली बेगपुर में एक घटना घटित हुई, जिसमें लक्ष्मण शर्मा के पेट में गोली लगी थी। तत्काल पुलिस पहुंच करके उनको उपचार हेतु अस्पताल लाई। देखने से लग रहा था कि गोली बहुत करीब से लगी हुई है, जिसमें ब्लैकनिंग या टैटूइंग भी आई हुई थी। जब जाकर के मौके पे पूछताछ किया गया डिटेल, तो लोग बता नहीं रहे थे, क्योंकि उसमें दूसरा पक्ष भी इनसे जुड़ा हुआ था, करीबी लोग थे। पूछताछ और गहराई से छानबीन में ज्ञात हुआ कि इनके ही मित्र और पास के साथ बैठने उठने वाले में कृष्ण कुमार शर्मा हैं, जिनके पास लाइसेंसी गन है और उनके द्वारा ही लापरवाही पूर्वक रखरखाव के वजह से वो गन चल गई थी और जिससे लक्ष्मण शर्मा के पेट में लगी थी। कृष्ण कुमार शर्मा हिरासत में है, पूछताछ की जा रही है और उनकी लाइसेंसी गन भी पुलिस के कब्जे में है। कोतवाली क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 अंबेडकर नगर चौराहे स्थित शिव मंदिर में बीती रात अराजक तत्वों ने भगवान हनुमान की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। जब आपको बता दें, जब श्रद्धालु पूजा के लिए पहुंचे तो हनुमान जी की टूटी मूर्ति देखकर भौचक्के रह गए। प्रतिमा का हाथ, मुकुट और पर्वत पूरी तरीके से खंडित था। मंदिर में मूर्ति तोड़े जाने की खबर फैलते ही वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई और लोगों ने पुलिस की गश्ती और कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े उठाए। आपको बता दें, स्थिति को देखते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। घटनास्थल पर भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष धर्मवीर तिवारी भी पहुंचे और मामले की गंभीरता को समझा और गंभीर बताते हुए मामले को अराजक तत्वों की तत्काल गिरफ्तारी की भी मांग की है। इस बीच मंदिर से ही कुछ दूरी पर स्थित एक परचून की दुकान पर ताला तोड़कर चोरों ने 1500 नगद और सामान भी चुरा लिया। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही नई प्रतिमा स्थापित की जाएगी और आरोपियों को पकड़ने में सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। सोनभद्र से संतोष साहनी की रिपोर्ट। थाना रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र अंतर्गत अंबेडकर नगर महाल में स्थित एक मंदिर में बीती रात हनुमान जी की मूर्ति को कुछ शरारती तत्वों द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। इस संबंध में थाना रॉबर्ट्सगंज पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। मौके पर शांति एवं कानून व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। में आज भोर में किसी अराजक तत्व ने हनुमान जी की मूर्ति पूरी तोड़ दी। यहाँ पे ये 50 साल पुराना मंदिर है और सही बात यही कि पूजा यहाँ पे बहुत पुराने समय से, बहुत पहले से होती आ रही। महाराजी देवी हैं, दादी पूजा करती हैं और इधर आसपास के क्षेत्र में एक तो नशा करने वाले बहुत ज़्यादा लोग बढ़े हुए हैं। दूसरी चीज़, छोटी छोटी चोरियों का जब तक खुलासा नहीं होगा ना, तो ये मनमाना बढ़ते हैं सब और ऐसे लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। मूर्ति तोड़ना कहीं न कहीं किसी मनबड़ ऐसे लोगों का काम है जिसकी गिरफ्तारी तुरंत होनी चाहिए। हनुमान जी की मूर्ति यहाँ दूसरी लगनी चाहिए और जो भी तोड़ा है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जिले के अलीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला गुलाम हुसैन में डी मैदान के सामने एक घर में रात के समय अज्ञात चोरों ने बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। पीड़ित ने बताया है कि रात में जब वो पेशाब के लिए उठा तो देखा कि कमरे का दरवाजा बाहर से बंद है। उसने किराएदार को फोन कर दरवाजा खुलवाया, जिसके बाद कमरे के भीतर पहुंचने पर ताला टूटा हुआ मिला और सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था। जांच में पता चला कि अलमारी से आभूषण और नकदी सहित करीब
3.5 लाख रुपए की संपत्ति चुराई गई है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी और फिलहाल चोरों का सुराग नहीं मिल सका है। एटा से इराज अली की रिपोर्ट। हमारे यहाँ चोरी हो गई हर रात। हमने 2 बजे जानी थी। जब हम पेशाब के लिए उठे तो अंदर से ये गेट बंद था, तो हमने गेट खोला तो गेट खुला नहीं, तो हमने ऊपर फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद गेट खुला, जो हमने देखा तो ये ताला टूटा मिला, गेट खुला मिला। अंदर गए तो अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा था हमारा। जब हमने जांच की तो उसमें कुछ सामान हमारा गायब हो गया। क्या गायब नहीं, एक जंजीर थी सोने की और झाले थे, पायलें थी, एक अंगूठी थी और एक तोड़ियाँ थी और 2 साड़ी थी। कोई नकदी वगैरह भी है? हाँ, नकदी 16,000 रुपये थे। तो कुल कितने रुपए तक का नुकसान हो गया? लगभग हमारा नुकसान 3.5 लाख हो गया। पुलिस को सूचना की? पुलिस से हम गए थे साहब थाने। थाना कौन सा थाना है? थाना अलीगंज गए थे। क्या कहा पुलिस ने? उन्होंने एक डायरी ले ली थी, आए मुआयना कर गए। हम थाना अरोरा पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। बता दें, पुलिस ने आरोपियों के पास से 21.413 ग्राम अवैध गांजा और एक बुलेनो कार भी बरामद की है। बुलेनो कार के साथ ये गिरफ्तारी थाना क्षेत्र के तिगाई गांव के आगे भट्टे के पास पुलिस चेकिंग के दौरान की गई है। आपको बता दें, संदिग्ध वाहन की तलाशी लेने पर गांजा बरामद हुआ है, जिसके बाद मौके पर ही दोनों तस्करों को हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में न्याय अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। पुलिस अधीक्षक ने टीम को इस सफलता पर सराहना दी है और आगे भी नशा तस्करों के खिलाफ अभियान तेज करने के निर्देश दिए हैं। कानपुर देहात से शुभ त्रिवेदी की खास रिपोर्ट। खबर आ रही है, जहां आपको बता दें, थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के अटूटा पुलिया के सामने मंगलवार को एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने रॉन्ग साइड से आकर बाइक सवारों को जबरदस्त टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना उस समय हुई जब अलीपुर बाबूगढ़ निवासी सुरेंद्र कुमार पुत्र ब्रह्मा सिंह अपनी बाइक से कुचेसर चौपाला से छावनी की ओर जा रहे थे। आपको बता दें, तभी सामने से आ रहे ट्रैक्टर ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में शहाना बुलंदसर निवासी एक अन्य युवक भी घायल हो गया है। वहीं वो सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक की तलाश शुरू कर दी है और मामले की जांच जारी है। हापुड़ से मोनिश खान की रिपोर्ट। नाम है आपका? मैं जावेद अहमद। तो क्या हुआ यहाँ पर? अभी यहाँ पे हमारे गांव के अलीपुर मुगलपुर के सुरेंद्र सिंह हैं, कुचेसर और चौपले से किसी काम से बाबूगढ़ छावनी के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ रॉन्ग साइड से बिना नंबर के तेज गति से आ रहे ट्रैक्टर ने अभी यहाँ उसके बहुत लापरवाही तरह से उसके टक्कर मार दी, जिनका बहुत ज्यादा चोटें आई हैं और दोनों लोग गंभीर घायल हैं। कौन सा ट्रैक्टर है? ये ट्रैक्टर मैसी ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर इधर खड़ा हुआ। मैं कहना चाहूंगा आपसे, एक बार से ट्रैक्टर की तस्वीर यहाँ दिखाई जाए। बहुत तेज गति से रॉन्ग साइड, कल भी यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ। ये रॉन्ग साइड ट्रैक्टर चलाते हैं और ये इन्हीं की वजह से रोज यहाँ हादसे होते हैं, गलत दिशा में चलाने की वजह से। अभी के हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। देखते रहे, बने रहे न्यूज़ 21। तब तक के लिए नमस्कार।